हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिटिकल स्टडी सर्कल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज इस टॉपिक में हम चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज, आज सिंपली चार्ज क्या चीज है। तो चार्ज को हम बड़े सारे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हम बोलेंगे कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक और इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट गिव राइज टू इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टीज है। इंटरनल प्रॉपर्टी का मीनिंग, जैसे एक मैटर है, इट मीन्स उस मैटर का मास होगा ही होगा। सिमिलरली अगर एक बॉडी है, मटेरियल बॉडी है, इट मीन्स चार्ज भी एक उसकी एक प्रॉपर्टी होगी ही। इस प्रॉपर्टी से एक बॉडी दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करती है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें जो कंसेप्ट जो होगा मैं साथ में एक्सप्लेन करता रहूंगा, जिसमें आपको प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज भी क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मोशन। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर चार्ज रेस्ट में है, अगर चार्ज क्या है, रेस्ट में है, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स का इफेक्ट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अगर मोशन में है, और मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्म, मीनिंग वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो वहां पे ईएम वेव प्रोड्यूस होंगी। फिर से रिपीट करते हैं, अगर चार्ज रेस्ट में है, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मोशन में है और मोशन यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है, तो वहां पे रेडिएशन बनेगी, ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जहां पे कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो जहां पे ऑप्शन नंबर 3, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, a saw bubble is given a negative charge। एक सौ बबल है, उसके ऊपर हम नेगेटिव चार्ज अप्लाई कर रहे हैं। अब हमें पता है कि जो लाइट चार्ज होता है वो रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब आपको पता है जब इस पे वो नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये रिपेल करने की कोशिश करेगा, जिससे इसका जो सरफेस है वो क्या होगा, एक्सपैंड होगा। तो जहां पे ध्यान दीजिए, अगर इसका सरफेस एक्सपैंड हो रहा है तो उसका रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज दैट लाइट चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। आई होप बेटा आपको जो समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3, नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कौन सा आएगा,
नेचुरल सी बात है। गिविंग सेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। प्रोटॉन्स अगर हम क्या करेंगे उसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी, तो वहां पे भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होता है, इसके रिमूव करने से या ऐड करने से उसके चार्ज पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, conductor has 14.4 into 10 raised to power minus 19 coulomb positive charge. The conductor has, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक्सेस होंगे या शॉर्ट होंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें ये पता है जहां पे इलेक्ट्रॉन शॉर्ट रहने वाले हैं। अब इलेक्ट्रॉन शॉर्ट रहने वाले हैं तो कितने रहने वाले हैं, तो जहां पे देखिए हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इज इक्वल टू एन ई, दैट इज एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई। क्यू हमें दिया हुआ है 14.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 एंड 1.6 10 रेज़ टू पावर, क्योंकि जहां पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हम ई की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। ओके, तो दिस कैंसल 1.6 10 raised to power minus 19 कूलम, दिस कैंसल एंड जे और जे कैंसल, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्या होंगे, शॉर्ट होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। अब हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि Q इज इक्वल टू एन ई, और n जो है हमारे पास क्या होता है, इंटीजर। n क्या हमारे पास, इंटीजर। तो आप देखिए √2 तो इंटीजर है ही नहीं है, इसलिए दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। ओके, क्लियर हुआ? हाँ, कुछ बच्चे जहां पे ये सोच रहे होंगे कि 1.6 इज आल्सो नॉट एन इंटीजर, दिस इज इंटीजर। कैसे? अगर हम क्या करें, 1.6 को 10 से मल्टीप्लाई करें और 10 से क्या करें, डिवाइड करें, इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18, तो ये बन जाएगा 16, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 10 की पावर माइनस 19। तो आप देखिए 16 जो है वो क्या है, इंटीजर है। ठीक है, क्लियर है ये? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जहां पे एक प्रॉपर्टी है चार्ज एज मास, चार्ज का मास होता है, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31 kg। ओके, अब जहां पे देखिए अगर बॉडी हमारे पास ए है और एक बॉडी क्या है, बी है, अगर ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इट मींस मास ऑफ ए डिक्रीज होगा और मास ऑफ बी इंक्रीज होगा, क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रॉन जहां से रिमूव हो रहे हैं और जहां पे ऐड हो रहे हैं, इट मीन जहां पे कुछ मास ऐड हो रहा है और जहां से कुछ मास क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट यूज करते हुए आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वन मेटालिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव मीनिंग जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, और दूसरा आइडेंटिकल सेम मास का है, एक्चुअली सेम है, गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो नेचुरल सी बात है ए का मास कम होगा और बी का मास बढ़ेगा।
तो मास ऑफ ए एंड मास ऑफ स्टेट रिमेन इक्वल, ऐसा नहीं है। मास ऑफ ए इंक्रीज, नो, ये डिक्रीज होगा, मास जे भी नहीं होगा, मास ऑफ बी इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप बेटा आपको चार्ज का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वही बात, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। आपका लाइक कमेंट हमें इनकरेज करेगा कि हम और इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू वंस अगेन। वेलकम टू कृतिका स्टडी सर्कल, चड़वाल।